भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। एक बार इंसान परेशानियों से तो बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, यही पूरे महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बन गया था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जहाँ ज़रूरत है वहीं ही बोलना, अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित बनाए रखना है। भगवान कहते हैं, एक अकेला शांत व्यक्ति 100 बकवास करने वाले लोगों पर भारी होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। जब आप कम बोलते हैं तब आपकी बात में वजन होता है। कम बोलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके साथ में कोई गलत काम हो या कोई आपके ऊपर अत्याचार करे, आपका फ़ायदा उठाए तो आप आवाज़ ना उठाएं। जब आपके साथ गलत हो तो आपको आवाज़ पूरी ताकत से उठानी चाहिए। कम बोलने या शांत रहने का मतलब है नपी तुली बातें करना, उतना ही बोलना जितना हमें ज़रूरत है। ये एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जीवन में अपनाने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास जो जानकारी होती है वो सबसे कह जाते हैं और कभी कभी तो अपनी जानकारी से अधिक कह जाते हैं। इसकी वजह से उनकी बातें गलत साबित होने लगती है और फिर बाद में कभी उनकी बातों पर कोई गौर नहीं करता। मतलब उनकी बातों का वजन खत्म हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि ये बकैती स्वभाव का इंसान है। लोग यही सोचते हैं, इसको आदत है बोलने की और यह कुछ भी बोलता रहता है। जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसी कारण उनको किसी न किसी से सीखने का मौका मिलता रहता है। कम बोलने का दूसरा फायदा है कि आपको बात करने के दौरान या उसके बाद कभी पछतावा नहीं रहता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, ज़्यादा खुलकर अपने बारे में कुछ बता जाते हैं, तो बाद में आपको पछतावा होता है कि आपको ये सारी बातें सामने वाले इंसान को नहीं बतानी चाहिए थी। और अक्सर ये गलती उन्हीं से होती है जो ज़्यादा बातें करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल जाते हैं और बातों बातों में वे अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बता जाते हैं। एक सफल व्यक्ति की अपनी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर उसके क्या प्लान हैं, वो कैसे कैसे अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ों को इंसान को गोपनीय रखना चाहिए। और अगर स्वभाव कम बोलने वाला है, तभी आप इन सभी चीज़ों को लोगों से छिपा कर रख पाएंगे। याद रखिए, अपने कामों का ढिंढोरा पीटने वाले ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते और ना ही उनको गंभीरता से लिया जाता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है। आप अगर कम बोलेंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे, मतलब आपकी बातों को महत्व देंगे। कभी कभी ज़्यादा चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझें, लेकिन जो लोग आपके करीब होंगे या आपको समझ जाएंगे, उनकी नासमझी जल्द दूर हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़रूरत के समय ही बोलते हैं। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। हमें तभी किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए या अपनी सलाह देनी चाहिए जब हमें उस चीज़ के बारे में ठोस या पूरी जानकारी उपलब्ध हो। हो सकता है कि कम बोलने से लोग ये समझें कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बिना जाने उसके बारे में कुछ भी बोल देने से चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। अगला फ़ायदा यह है कि कम बोलने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों की नींव होती है एक दूसरों की बात
को समझना और किसी की बात को समझने के लिए पहले उसके बात को ध्यान से सुनना जरूरी होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और साथ ही साथ सुनने से दूसरों की बातों को अच्छे से आप समझ पाते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं और इस तरीके से कम बोलने से आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत बनते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज का सुविचार, भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया को कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान और कर्मों से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। जो व्यक्ति समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना मौका देते हैं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन ख़त्म हो जाती हैं।